बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक भाई ने बड़ी मोहब्बत से मुझसे कहा कि मेरी बहन आपको बहुत तवज्जो से और गौर से सुनती है और आपकी बातों को बड़ा वज़न देती है, प्लीज़ उसे समझाइए कि जायदाद के मसले पे वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाए। जब उसने मुझसे जो जुमला कहा, लिटरली मैंने उसको हैरत से देखा कि भले आदमी कोई ऐसी नाइंसाफ़ी की बात किस सिफारिश के लिए भी आ सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि कितना है जो जायदाद का मसला है। उसने कहा एक घर है और 4 दुकानें हैं और 2 उसके हिस्से में आती हैं, 2 मेरे हिस्से में आती हैं, लेकिन उसने क्या करना, उसका मियाँ है, उसके बच्चे हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम इतनी दुकानें 4 लेके क्या करोगे। उसने कहा कि देखें, मर्दों की 100 ज़रूरियात होती हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे घर की ज़रूरियात होंगी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवी की, तो क्या उसका घर नहीं है। कहने लगा नहीं सर, मैं आपसे दलील सुनने तो नहीं आया, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि वो आपकी बात सुनती है तो बहनें भाइयों के लिए छोड़ देती हैं। तो मैंने उससे कहा कि अगर वो छोड़ दे तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए क्या करोगे। तुम तो उसके लिए दुआ भी नहीं करोगे, तुम उसके थैंकफुल भी नहीं होगे, यानी इट वुड बी फॉर ग्रांटेड, वो दे देगी और तुम जो समझोगे कि चूँकि बहनें ये देती रही हैं और इसने भी दे दिया तो क्या कमाल किया। यानी वैसे हम किसी को 100 रुपया नहीं छोड़ते, पर अपनी बहनों से हम ये तवक्को करते हैं कि अपनी जायदाद का वो सारा हिस्सा हमारे लिए छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? जिस बात का उन्हें रब ने इख्तियार दिया, जिस बात का रसूल ने इख्तियार दिया, शरअ ने इख्तियार दिया, हम ख़ानदान या अपनी मोहब्बत का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए उनका नुकसान करना चाह रहे होते। पर इस वाले मामले में जो दिलचस्प बात हुई वो ये हुई कि कुछ दिनों के बाद उस खातून से भी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मामला है आपकी इस जायदाद का। तो उसने, वो जानती नहीं थी कि भाई ने मुझसे बात की है, उसने कहा कि सर ये जो भाई अपनी बहन लोगों से ये कहते हैं कि अपनी जायदाद सरेंडर कर दो हमारे हक़ में, तो बहनें कर देती हैं, पर कभी तो कोई कानून ऐसा हो, कोई लोग ऐसे हों जो बहनों से पूछें कि तुमने जो सरेंडर किया वो किस दिल से किया, क्या सिर्फ़ मोहब्बत में किया, या उस रिश्ते को, उस गुम होने वाले रिश्ते को, उस टूट जाने वाले रिश्ते को, उसके टूट जाने या गुम हो जाने या खो जाने के डर से उसकी कीमत अदा की कि जो मेरी माँ जाया है, ये 1 है या 2 हैं, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाएं और मेरा मेका और पेका ख़त्म ना हो जाए। उसने कहा कौन है जो अपना हिस्सा खुद अपने हाथों से काट के देना चाहे, पर जब दूसरा सेंटिमेंट्स को ब्लैकमेल करता है और अपने हक़ से आगे बढ़ के, यानी असूल तो ये चाहिए कि बहनों को देना चाहिए, पर बेअसूली ये कहती है कि आप थोड़ा सा उनको दबाएं, अंगूठा दिखाएं कि अगर तुमने ये न दिया तो फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुम रहो उनके साथ। ये जो उसका हिस्सा हम ले लेते हैं, अगर ये आपके लिए मुफीद होता और आप ही को मिलना होता तो मेरा ख्याल है रब इसको बहुत पहले कर देता। जब जब हम कुदरत के साथ लड़ते हैं, जब जब हम नेचर के साथ एक खींचातानी करते हैं, तो याद रखिएगा अपने लिए खैर के कई रास्ते बंद कर देते हैं। वो बहन जिसका दिल भाई की मोहब्बत से भरा हुआ हो, उसकी दुआएं हमारी पुश्त पे दाएं बाएं खड़ी होती हैं, और बहन की दुआएं भी तो घी की नालियां होती हैं जो इंसान को मिलती हैं। पर जब आप उन नालियों को बंद कर देते हैं उस वक्ती से फ़ायदे के लिए, कितना किराया आएगा, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार, ये पैसे तो यकीन मानिए हाथ की मैल हैं, आते ही आते हैं, यहाँ से नहीं आएंगे कहीं और से आ जाएंगे। जो रिस्क आपका है वो तो आपको आना है, ये उसका रिस्क है जो आप छीन रहे हो और उसके दिल पे बोझ बन रहा है। खातिन हज़रात, आम घर हों जिनके पास 1-1, 2-2 मरले का मसला हो, या वो जिनके पास एकड़ों का मसला हो, ये हर तरह के घरों में ये छोटे दिल वाले लोग पाए जाते हैं। मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं कि जो बहुत खुश दिली के साथ न सिर्फ शादियों पे बल्कि बाद में भी, इवन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी पैसे हमने कमा के अपने बाप को दिए थे तो ये घर बना, पर हमने बाप के नाम पे लगा दिया, बाप के नाम पे लगाया तो भी ये उसी का है। मुझे याद है मेरे वालिद अपने ख़ानदान में पहली उन्होंने मास्टर्स किया, बीटी किया, फिर वो जॉब पे गए, डायरेक्टर बने, प्रिंसिपल बने, तो वो मुसलसल पैसे घर भिजवाते रहते थे। अच्छा, अब उन पैसों से जो ज़मीन ख़रीदी गई वो भी हमारे दादा के नाम लगी, मियाँ जी के नाम लगी। पर जब बांटने की बारी आई तो हमने अपने वालिद को एक ऐसे
محبت کرنے والے اطاعت گزار بیٹے کے طور پہ دیکھا کہ جنہوں نے کبھی اپنے باپ سے نہ کہا، نہ طالب ہوئے، نہ کسی کو سنایا۔ وہ جائیداد ان کی بہنوں کو جو تقسیم ہونا تھا حصہ ان کو بھی ملا، جو بھائیوں کو آنا تھا ان کو بھی ملا، اور کبھی دل پہ نہ ان کے بوجھ آیا۔ جب ان کے بوجھ نہیں آیا تو ظاہر ہے پھر ان کے بچوں میں، ان کی آل اولاد کے ذمہ بھی نہیں آیا۔ یہ جو بہن تھی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوا کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ جو گھر ہے اس میں سے میرا حصہ بھی بنتا ہے تو مجھے میرا حصہ دے دیجئے، اور آپ کے پاس تو اللہ نے بہت آسانی دی ہوئی ہے، زمین بھی ہے، آپ کا جاب بھی ہے، تو میں کہیں اور کوئی حصہ ایک گھر لے لوں گی۔ تو اس بھائی نے بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ کہا نہیں، میں تو اس کو بانٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جب میری اگلی نسل میں جو پہنچے گا تو وہ اگر بانٹ دینا چاہے تو دے دے، مجھ سے تو دوبارہ یہ نہ کہنا۔ آپ سوچئے کہ یہ ظالمانہ جملہ کہنے کے لیے بھی ایک پتھر کا دل چاہیے کہ آپ ہر قانون، ہر وراثت، ہر شرع، ہر چیز کو تج کے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ اتنا بڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی قانون ہے، جو بھی حکم ہے، میں نہیں مانتا، جب میں مر جاؤں گا میرے بچے دینا چاہیں تو بھئی تو نہیں دے رہا تو تیرے بچے کیوں دیں گے؟ اور تیرے بچے ویسے ہیں کون کہ وہ دوسرے کا حصہ لے کے پلیں گے تو ان کی زندگی میں جو خیر آئے گی وہ شر کے ساتھ آئے گی، اس میں کبھی وہ پوری طریقے سے برکت بھی نہیں آئے گی، اور وہ جو ایک خاص طرح کی لذت ہوتی ہے جو آپ کے اپنے حصے میں جب وہ گرو کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو زمین سے آسمان پہ جاتے دیکھا، پر یاد رکھیے گا اپنے بازو پہ، اپنے بل بوتے پہ، اپنے حصے پہ دوسروں کا حصہ کھا کے اور دوسرے کے رزق پہ قبضہ کر کے، یا دوسروں کو ڈرا کے، یا اپنی محبت کی دھمکی دے کے اس کو محبت کو چھین جانے کی یا کم کرنے کی، یہ بہت تکلیف دہ داؤ ہے، اور اس داؤ کو جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے کام آتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان بہنوں سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کس دکھی دل کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ اپنے ان وراثتی حق کو، وہ گھر کا ہو، قلعے کا ہو، مکان کا ہو، دکانوں کا ہو، جب وہ چھوڑ دیتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، تو کبھی کبھی تھوڑی سی حیا ان بھائیوں کو بھی کرنی چاہیے، چاہے انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پہ کیا ہو، چاہے اپنے بچوں کے کہنے پہ کیا ہو، چاہے خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور طاقتور سمجھ کے کیا ہو، یہ ناحق ہے، اور ناحق جو ہے کبھی نہ کبھی بول پڑتا ہے اور زندگی کو بے برکتی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔